हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को लेक्चर देखने में मज़ा आ रहा होगा। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, आज पढ़ा रहा हूं लेक्चर नंबर 18। अभी तक कितने लेक्चर पढ़ा चुका हूँ? 70, जो कि कहाँ अवेलेबल हैं? यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैं रवि डालमिया PhD फ्रॉम IIT कानपुर 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। मैं आप लोग को जो पढ़ाऊँगा वो सब्जेक्ट होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। बच्चों, दो तरह के प्रोग्राम चलते हैं अनअकैडमी में, एक होता है प्लस, एक आइकॉनिक। उससे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हमसे जुड़ने के लिए क्या यूज करिए? टेलीग्राम चैनल, और चैनल का नाम है द ग्रेट हॉल गेट। द ग्रेट हॉल गेट टेलीग्राम चैनल, और यूट्यूब चैनल पे भी इसी नाम से हमारा चैनल है, जिसमें आप ज्वाइन करके ये पता कर सकते हैं कि कब कौन सा क्लास हो रहा है, ऑफलाइन का और ऑनलाइन का। हमारे जो वीडियो लेक्चर बनाए जा रहे हैं उनको भी आप इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। बच्चों, दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है प्लस कोर्सेज, एक होता है आइकॉनिक। प्लस में ये चीज़ें आपको मिलती हैं और आइकॉनिक में ये चीज़ें मिलती हैं। बच्चों, ये फीस है प्लस की और ये फीस है आइकॉनिक की। किसके लिए? ये प्लस के लिए फीस है गेट एंड ESC के लिए, और ये भी गेट और ESC के लिए। क्या देख रहे हैं कि जब अधिक मंथ का कोर्स लेते हैं तो फीस क्या रहती है? हर महीने की कम रहती है, और कम ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं तो उसकी फीस हर महीने की ज़्यादा रहती है। तो किसमें एडवांटेज ज़्यादा है? अधिक मंथ का कोर्स लेने में ज़्यादा एडवांटेज है। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे WD10 तो कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बैचेज चल रहे हैं मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर साइंस के, तो जल्द से जल्द कोर्स को लीजिए और सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। बच्चों, कोड यूज कर सकते हैं WD10। बच्चों, स्पेशल क्लास चल रही है अनअकैडमी में। स्पेशल क्लास पे क्या होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी के ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर जिस प्रोफेसर का या जिस टीचर का आपको लेक्चर चाहिए उसका नाम डालना होगा, तो आप स्पेशल क्लास को फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। तो स्पेशल क्लास में आप अपने मनपसंद टीचर को फ्री ऑफ कास्ट देख सकते हैं। तो बच्चों, अनअकैडमी में डाउट सेशन चल रहा है। डाउट सेशन में क्या है? आपकी कोई भी डाउट है उसको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में भेज दीजिए, और भेजने के बाद में आपका उसका सलूशन भेज दिया जाएगा हिंदी या इंग्लिश में, जो आपकी भाषा होगी। बच्चों, अनअकैडमी में टेस्ट सीरीज इस समय चलेंगे, क्योंकि आपको पता है टेस्ट चालू होने वाले हैं, टेस्ट एग्जाम चालू होने वाले हैं गेट के। तो एग्जाम से पहले क्या होना चाहिए कि हमारी तैयारी कैसी है, कैसी नहीं है, उसके लिए क्या चल रही है? टेस्ट सीरीज। कब से कब चल रही है बच्चों? 2 to 30 जनवरी। तो जल्द से जल्द इनरोल करें और देखें कि आपकी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं। तो टेस्ट आपको बताएगा कि आप प्रॉपर तैयार हैं कि नहीं है। बच्चों, इस समय ऑफर चल रहा है, 12 महीने का कोर्स लेने पे कितने महीने का कोर्स मिल रहा है? 14 मंथ का। और अगर 24 मंथ का कोर्स लेंगे तो कितने महीने का मिलेगा? 28 मंथ का कोर्स मिलेगा। तो चलते हैं सब्जेक्ट पे, और आज मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बताऊंगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे कमरा है। क्या है? कमरा। तो कमरा में क्या लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो इसमें कमरे में 3D में क्या होगा? डायमेंशन में क्या होगा? वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे गैस भरी तो ये वॉल्यूम होगा। तो इसके वॉल्यूम में जो चेंज होगा, इसके वॉल्यूम में मान लीजिए इसमें फोर्स लगाया गया या स्ट्रेस लगाया गया, तो इसके वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो इसके जो वॉल्यूम में चेंज होगा और जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसी के रेशियो को क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किस में होता है? 2D में होगा कि 3D में? 3D में। यदि कमरा है, कमरे का वॉल्यूम कितना मान लें? V है, और इस पर फोर्स लगाया गया जिससे किसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ गया? डेल्टा V। तो क्या कहोगे? कितना चेंज आया? डेल्टा V। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? V। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बच्चों क्या कहोगे? सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। डेल्टा V क्या है बच्चों? डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। और V क्या है बच्चों? ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक। तो अगर आपसे कहा जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाले, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का
फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए मान लीजिए हमने जनरल फॉर्मूला निकालना चाहा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक क्यूबॉइड है। क्या है बच्चों? एक क्यूबॉइड है, मान लो कि एक क्यूबॉइड है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये एल है, ये बी है, ये एच है। लेंथ कितनी है? एल। विड्थ कितनी है? बी। और हाइट कितनी है? एच। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालिए, क्या निकालिए? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो कैसे निकालते हैं मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। किताबों में क्या होता है, पहले आप इनिशियल वॉल्यूम लेंगे, फिर फाइनल वॉल्यूम लेंगे, फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम घटाएंगे तो क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम। तो किताबों में क्या होगा, आप पहले निकालेंगे इनिशियल वॉल्यूम, फिर क्या निकालेंगे? फाइनल वॉल्यूम, फिर चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम इसका फॉर्मूला गए, शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट। कैसे निकालेंगे? हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच। और हमको निकालना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम क्या करेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? वी को लिख देंगे डेल्टा वी अपॉन वी। वी को क्या लिख देंगे? डेल्टा वी अपॉन वी। और यहाँ क्या हो जाएगा? एल का क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। प्लस बी का क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन बी। और एच का क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन एच। ये कहाँ पढ़ते हैं? जब हम लोग परसेंटेज एरर निकालते हैं तो कुछ इसी टाइप का कंसेप्ट यूज करते हैं कि अगर वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम का क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू एल का क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? प्लस। और बी का क्या होगा? डेल्टा बी अपॉन बी प्लस एच का क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपॉन एच। आप कहेंगे कि सर ये नियम क्या हर जगह लग जाएगा? हाँ, हर जगह लग जाएगा। चाहे सिलेंडर हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना हो, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है? तो शॉर्टकट में मैंने वॉल्यूम को लिखा एल बी एच, डेल्टा बी अपॉन बी क्या होगा? एल का डेल्टा एल अपॉन एल, बी का डेल्टा बी अपॉन बी, और एच का डेल्टा एच अपॉन एच। और ये क्या है? एक्स क्या है? ये मान लो एक्स है, और ये क्या है? वाई है। तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो आपसे पूछा जाए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। आप कहेंगे तो कुछ बात हजम नहीं हुई है। तो मैंने कहा हजम करने के लिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं। प्रॉब्लम क्या? कंसेप्ट को देखते हैं। किसी ने कहा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालिए, किसी ने कहा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालिए किसके लिए? सिलेंडर के लिए। किसके लिए निकालिए? सिलेंडर के। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर सिलेंडर। तो देखिए कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए? मान लो ये सिलेंडर है, लेंथ कितनी है? एल, और डायमीटर कितना है? डी। कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है कितना? वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, इसको क्या लिख सकते हैं? पाई आर की जगह डी बाई 2, और एच कितना है? एल। तो मेरा क्या हो जाएगा? पाई डी स्क्वायर एल अपॉन 4। ठीक है। अब वही कंसेप्ट जो बताया था शॉर्टकट निकालना होगा तो क्या कहोगे? यहाँ चीज ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में एक चीज ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को खत्म कर दो, खा जाओ। जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या कहेंगे? खा जाओ का मतलब हजम कर जाओ। फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी। कांस्टेंट लेंगे क्या? नहीं, खा गए, खत्म। तो क्या बचा है? डी स्क्वायर एल। और डी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 डेल्टा डी अपॉन डी। डी क्यूब होता तो 3 डेल्टा डी अपॉन डी। डी की पावर 4 होता तो 4 डेल्टा डी अपॉन डी। और एल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। एल का क्या हो जाएगा? डेल्टा एल अपॉन एल। और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेन 2 टाइम डायमेट्रिक स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या आ गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आ गया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। किसके लिए? सिलेंडर के लिए। कोई पूछे सिलेंडर के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है? तो 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन और 1 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के सम के बराबर होता है। तो क्या सीखा? जब भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे कांस्टेंट हमको क्या करेंगे? खत्म कर देंगे, खा जाएंगे दिमाग में। और अगर डी स्क्वायर होगा तो 2 डेल्टा डी अपॉन डी। डी क्यूब होता तो 3 डेल्टा डी अपॉन डी। डी की पावर 4 होता तो 4 डेल्टा डी अपॉन डी। मतलब जितनी पावर होगी वो पहले आ जाएगी, और डेल्टा डी अपॉन डी। कांस्टेंट क्या करना है? खा जाना है, और डायरेक्ट डेल्टा वी अपॉन वी निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी हमने बताया था आपको कि किसके लिए बताया था? क्यूबॉइड के लिए निकाल लिया, और किसके लिए निकाल लिया? सिलेंडर के लिए निकाल लिया। अभी का मैंने कहा स्फीयर के लिए निकालिए,
और प्रैक्टिस। मैंने कहा वॉल्यूमेट्रिक स्टेट फॉर स्फीयर। स्फीयर के लिए निकालिए वॉल्यूमेट्रिक स्टेट क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो स्फीयर के लिए कहेंगे सर बनाइए, डायमीटर कितना मान लिया d। सबसे पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम का। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। मान लो इसका डायमीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। फॉर्मूला बनाना है तो d के टर्म में बना लो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह d/2 का होल क्यूब। तो v क्या आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा π/6 d क्यूब, यही आएगा ना π/6 d क्यूब। अब हम बनाने जाने हैं फॉर्मूला किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला, बताओ बच्चों, डेल्टा V/V। कांस्टेंट है, क्या करें खा जाओ, मतलब मेरी लैंग्वेज में खा जाओ। दिल से मत लीजिएगा, एग्जाम में मत लिखाइए खा जाओ, वो केवल समझाने के लिए खा जाओ। और क्या बचा है d क्यूब, तो d क्यूब का क्या हो जाएगा 3 डेल्टा d/d, यानी कितने टाइम 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो फॉर्मूले निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल सकते हैं। कोई पूछे क्यूबॉइड का क्या होता है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। कोई पूछे सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक। ये क्या है एप्सिलॉन डी। एप्सिलॉन डी क्या है, डायमेट्रिक स्ट्रेन। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब क्या पढ़ेंगे थिन सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर में अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन प्लस एप्सिलॉन एल क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो चिल्ला के बोल सकते हैं कि सर थिन सिलेंडर में जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन प्लस 1 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कोई पूछे स्फीयर में, किसके अंदर, स्फीयर के अंदर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या कहोगे सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ डायमेट्रिक स्ट्रेन। तो फार्मूला निकालना सीख गए कि नहीं सीख गए। तो आपसे अब पूछेगा कि क्यूबॉइड का जनरल फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया, तो जनरल फॉर्मूला निकले तो हम बातें करते हैं किसकी, हम बातें करते हैं इस क्यूबॉइड की। तो हम कहेंगे जनरल फॉर्मूला, क्या कहेंगे बच्चों, जनरल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जनरल फॉर्मूला में क्यूबॉइड ही ले लेते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो क्यूबॉइड ही लेके चलेंगे। एक क्यूबॉइड ले लिया, तो क्यूबॉइड में इसकी लेंथ L मान ली, इसकी B मान ली, इसकी क्या मान ली H, ठीक है। तो LBH, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है LBH, अभी निकाला था। डेल्टा V/V क्या था, डेल्टा L/L प्लस डेल्टा B/V प्लस डेल्टा H/H। कोई दिक्कत नहीं हो, यहाँ से डेल्टा V/V क्या आ गया था, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। और स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन निकालना सिखाया। मान लो यहाँ स्ट्रेस लगा है सिग्मा एक्स, यहाँ स्ट्रेस लगा है सिग्मा वाई, और यहाँ स्ट्रेस कितना लगा है सिग्मा जेड, ठीक है। कितने स्ट्रेस लगे हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, और क्या लगा है सिग्मा जेड। तो क्या स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में नहीं निकाल सकते हो, स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में क्या बताया था, आइए निकालते हैं। स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, खुद के कारण सिखाया था, नहीं समझ में आता है तो देखिए मेरे पुराने लेक्चर जिसमें मैंने सिखाया था कि खुद के कारण क्या होगा सिग्मा x/e, और खुद के कारण क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा सिग्मा x/e। और पड़ोसी कितने हैं 2, पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर घटेगा। पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस, और कितने टाइम्स होता है पड़ोसी का इफेक्ट म्यू टाइम्स सिग्मा y/e। और ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो इफेक्ट मेरा एक्स डायरेक्शन में इसके कारण घटेगा, तो माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा z/e। ये क्या आ गया स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। इसी प्रकार क्या निकालिए स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। तो क्या कहोगे स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, जल्दी बोलो क्या होगा, खुद के कारण सिग्मा y/e बढ़ रहा है तो पॉजिटिव सिग्मा y/e। पड़ोसी कौन कौन है एक्स और
जेड। तो एक्स वाला बढ़ रहा है तो मेरी डायरेक्शन में घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा? पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू टाइम्स पड़ोसी का इफेक्ट म्यू टाइम्स, और कितना सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ये पड़ोसी भी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। स्टेन इन जेड एक्शन निकालना है तो बताइए खुद के कारण सिग्मा जेड अपॉन ई बढ़ेगा, तो सिग्मा जेड अपॉन ई, तो सिग्मा जेड अपॉन ई पड़ोसियों का इफेक्ट, इसके कारण ये बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। और ये भी मेरा पड़ोसी बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा, तो म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई। ये क्या निकाल चुके हो तुम? स्टेन किस किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ये सब वैल्यू कहाँ पुट कर दो? एक में पुट करने पर। किस में पुट कर दें? एक में पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा वी अपॉन वी, एप्सिलॉन एस की वैल्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। आगे बोलिए, बोलते चलिए, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। आगे बोला प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। तो क्या दिल कह रहा है? यहाँ सिग्मा एक्स अपॉन ई है, यहाँ भी सिग्मा एक्स अपॉन ई है और यहाँ भी सिग्मा एक्स अपॉन ई है। तो कितना कॉमन ले लें? सिग्मा एक्स अपॉन ई। अंदर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 म्यू। इसी प्रकार सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा वाई अपॉन ई और सिग्मा वाई अपॉन ई क्या कॉमन ले लें? सिग्मा वाई अपॉन ई। क्या कॉमन बचेगा? क्या बचेगा अंदर? 1 माइनस 2 म्यू। आगे क्या है? सिग्मा जेड अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई, सिग्मा क्या कॉमन ले ले? सिग्मा जेड अपॉन ई। अंदर क्या बचेगा कॉमन? 1 माइनस 2 म्यू। तो क्या आ जाएगा बच्चों? बच्चों आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। कितना चोरी कर ले? 1 माइनस 2 म्यू। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 म्यू चोरी किया और साथ में क्या चोरी कर लिया? ई। अंदर क्या बच जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। और यही क्या आ गया मेरा? जनरल फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे अब कि सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ गया? तो आप कहेंगे सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया डेल्टा वी अपॉन वी। क्या कहलाता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कितना गया बच्चों? 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये जाना बहुत पूछता है क्वेश्चन, आपसे कहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल दो, तो जरूरी है ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें? नहीं, आप क्या निकाल लीजिएगा? स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड, और तीनों को जोड़ दीजिएगा। किताब वाले ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, हम तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, निकालना आता है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकल आएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, इफ डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू क्या हो गया? 0। डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो गया? 0। तो क्या हो जाएगा? अगर ये 0 हो गया तो 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई, और ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। मान लो ये 0 नहीं है, मान लो 0 नहीं है तो म्यू क्या हो जाएगा? जी म्यू क्या हो जाएगा? 0.5। सॉल्व करो ना। 1 माइनस 2 म्यू इक्वल टू 0, तो म्यू इक्वल टू 1/2, तो म्यू इक्वल टू 0.5। तो डेल्टा वी अपॉन वी 0 होने का मतलब इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है। हम लोग सॉम पढ़ रहे हैं, सॉम में कोई चीज दबाई जा सकती है कि नहीं दबाई जा सकती है? दबाई जा सकती है। मतलब डेल्टा वी अपॉन वी 0 का तो बॉडी क्या हो रही है? रिजिड। इसीलिए पॉइजन रेशियो का मान रबड़ के लिए 0.5 नहीं होता। 0.5 से क्या होता है? थोड़ा कम। 0.5 हो गया तो क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर अगर ये पॉइजन रेशियो 0.5 हो गया तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या आ जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा वी अपॉन वी 0 होने का मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है? 0। कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो इनकम्प्रेसिबल हो गया। और इनकम्प्रेसिबल केस में क्या हो सकता है? मे बी वो क्या हो सकता है? रिजिड बॉडी हो सकती है। हमारे यहाँ तो रबड़ है, तो रबड़ को दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं? खींच भी सकते हैं, तो वो क्या इनकम्प्रेसिबल है? नहीं सर, रबड़ इनकम्प्रेसिबल नहीं है। तो इंटरव्यू में पूछा जाए, ईएस के एग्जाम में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए रबड़ के लिए पॉइजन रेशियो 0.5 क्यों नहीं हो सकता,
तो क्या बोलोगे सर, रबड़ के लिए पॉइजन रेशियो 0.5 इसलिए नहीं हो सकता कि अगर रबड़ के लिए पॉइजन रेशियो 0.5 हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आएगा, 0। और 0 का मतलब हुआ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होने का मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता है, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं किया जा सकता, जो कि नॉट पॉसिबल। रबड़ को खींचा भी जा सकता है और दबाया भी जा सकता है, इसलिए रबड़ का पॉइजन रेशियो 0.5 ना होके 0.5 से थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम होता है 0.499 होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का शॉर्टकट समझ में आ गया। सिलेंडर के लिए कैसे निकालेंगे, स्फीयर के लिए कैसे निकालेंगे और जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं। अगर आपके पास में क्यूबॉइड है या कोई भी लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या जाएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। और क्या निकाल लेंगे क्या निकाल लेंगे, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आ जाएगा, 1 - 2 म्यू अपॉन ई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। तो कोई भी सवाल आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पे तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं पक्का। ये एग्जाम में क्या कहेगा, एग्जाम में चालाक होगा, एग्जाम कहेगा कि भैया तुम हो, एक चीज दे देगा, बस क्या कह देगा, तुम हो 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 तुम हो, ठीक है। यहाँ पे दे देगा, यहाँ दे देगा कुछ सिग्मा एक्स दे देगा, यहाँ सिग्मा वाई दे देगा और यहाँ पे क्या दे देगा, सिग्मा जेड, और सबका मान सिग्मा दे देगा। क्या दे देगा, सिग्मा। सबका मान क्या दे देगा, सिग्मा। सुनिएगा सुनिएगा, सबका मान सिग्मा दे देगा और कहेगा स्ट्रेन, इफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, फटाफट करते हैं, डायरेक्शन इज 0, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ पॉइजन रेशियो इज 0.3। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोई भी चित्र दे दे, आपसे क्या कहा गया, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, क्या कहा गया है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो चुपचाप स्ट्रेन इन क्या निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे। तो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन तुरंत बताइए, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन खुद के कारण सिग्मा अपॉन ई। पड़ोसी, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी मेरा बढ़ रहा है तो मैं घटूंगा म्यू टाइम सिग्मा अपॉन ई। ये पड़ोसी मेरा दब रहा है तो मैं बढ़ूंगा तो प्लस म्यू सिग्मा अपॉन ई। और इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेन को एक्स डायरेक्शन में 0, क्यों 0 कर दिया, क्योंकि सवाल में कहा गया है। तो सिग्मा अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा अपॉन ई प्लस म्यू सिग्मा अपॉन ई, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 इक्वल टू, इधर जाके 0 हो जाएगा, सिग्मा माइनस म्यू सिग्मा प्लस म्यू सिग्मा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिग्मा कितना आ जाएगा, जी। मान लीजिए इसी तरह कोई भी सवाल पूछ सकता है, इस सवाल में तो कट पिट के 0 हो गया क्योंकि सवाल ये ऐसा दिया था। कोई भी सवाल दे कहते स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन 0, तो बाद स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखिए और 0 कर दीजिए और जो भी पूछा जाएगा अपने आप निकल जाएगा। कई बार ये इस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज 0, तो आपको क्या करना है, स्ट्रेन निकालना है एक्स डायरेक्शन में। कहा जाता है स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन को 0 करते, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन 0, तो स्ट्रेन जेड डायरेक्शन में निकालना आता है, 0 कर देते और जो पूछा जाएगा बाकी सब कुछ दे देगा और जो पूछा जाएगा अपने आप निकल जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का और स्ट्रेन से रिलेटेड। तो आज की क्लास को यही बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।